नमस्कार दोस्तों, एस पी मैथ सेंटर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि हर रोज़ की तरह हम रीजनिंग के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न आप लोगों के सामने लेकर आते हैं। आज भी हम आपके लिए रीजनिंग के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं। रीजनिंग के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न उनके हल। जैसा कि दोस्तों, आज हमारा पहला प्रश्न है, निम्न में से असंगत को अलग करें। असंगत तो ABCD 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, जिसमें पहला ऑप्शन में है ADAGD, दूसरा है DLG, तीसरा है KEH और चौथा है QMO। इसमें हमें बताना है कि चारों ऑप्शनों में से कौन एक अलग है, कौन इनमें से एक अलग है, मतलब इनके संगत का नहीं है। तो हम इसमें देखते हैं, पहले हम देखते हैं AGD कौन सा नियम लगा कि इसमें अलग हो। जैसे हम स्वर और व्यंजन का नियम लगा कर देखते हैं। जैसे हमारा स्वर 5 होते हैं, A E I O U, और बाकी व्यंजन होते हैं। तो इसमें भी ए एक स्वर है, और इसमें देख लेते हैं, इसमें स्वर नहीं दिखाई दे रहा है। और सी वाले ऑप्शन में ई एक स्वर है, और डी वाले ऑप्शन में देखते हैं ओ एक स्वर है। तो इस प्रकार हमारा बी ऑप्शन में कोई स्वर नहीं है, इसमें सभी व्यंजन है। इस प्रकार हमारा उत्तर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन, बी सही हो जाएगा, क्योंकि इसमें सभी व्यंजन हैं और इन तीनों में स्वर है। तो इसलिए हमारा दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। अब हम दोस्तों दूसरी सवाल देखते हैं। आज की हमारी दूसरी सवाल है, कूट अपूट शब्द से हमने लिया है, जो कि है ये, जिसमें दिया है एक कूट भाषा में इंटर इंटर को 9157 के रूप में लिखा जाता है, और CYCLE साइकिल को 43429 रूप में लिखा जाता है। तो LEN लेंथ को कूट भाषा में कैसे लिखा जाता है या कैसे लिखा जाएगा, इसका LENT इसका पूछा है। इसका हमें बताना है कि क्या होगा। तो जैसा कि 4 ऑप्शन दिया हुआ है, ABCD करके दिया हुआ है। तो अब दोस्तों हम इसको हल करते हैं, देखते हैं कि हमारा क्या आंसर आता है। पहली सवाल, जैसे पहले ऊपर जो दिया उसकी हम उसको लिख लेते हैं, EENTER, और इसको क्या कूट किया है, इसको लिखा है 9, N को लिखा है 1, और T को लिखा है 5, और E को लिखा है 9, R को लिखा है 7। ठीक इसी प्रकार हम दूसरा देख लेते हैं, CYCLE, इसको क्या कूट किया है, C के स्थान पर दिया है 4, और Y के स्थान पर दिया है 3, और फिर C के स्थान पर दिया है 4, और L के स्थान पर दिया है 2, और E के स्थान पर दिया है 9। ये हमारा ये कूट है। तो अब देख लेते हैं कि यहाँ जो LENT का इसका पूछा है, तो इसको हम तुलना कर लेते हैं। अगर इन सभी का इनसे कूट किया गया है, इसका इससे कूट किया गया है, तो यहाँ देख लेते हैं, यहाँ लिख लेते हैं LENT। ठीक, तो अब हम देख लेते हैं, ऐसे मिला लेते हैं कि यल इसमें है, यल हाँ यहाँ पर है। यल का क्या कूट है? 2, तो यहाँ पर हम 2 लिख लेते हैं। और ई का देख लेते हैं, ई कहाँ पे है? ई ये है। ई का कूट क्या है? ई का 9 दिया है, तो यहाँ 9 लिख लेते हैं। और यन इसमें है, यन कहाँ पे है? यन यहाँ है। यन का कूट क्या है? 1, तो यहाँ हम 1 लिख लेते हैं। फिर टी का कूट देख लेते हैं, टी कहाँ पर है? टी यहाँ पर है। टी का क्या है? 5, यहाँ क्या हो जाएगा? 5। इस प्रकार हमारा कितना आंसर आ गया? 2915। तो 2915 हमारा किस ऑप्शन में है? 29115, ये पहला ऑप्शन में ही हमारा है। इसी प्रकार हमारा क्या पहला उत्तर हो जाएगा? ए ऑप्शन हो जाएगा। इस प्रकार दोस्तों हमारी आज की दूसरी सवाल हो गई। अब हम तीसरी सवाल देखते हैं, जो हमने दिशा एवं दूरी से लिया है। जो देखते हैं सवाल में क्या कह रहा है, जडेजा उत्तर दिशा की ओर 3 किलोमीटर चलकर बाईं ओर मुड़ जाता है और 7 किलोमीटर चलता है। फिर वह बाईं ओर मुड़कर 6 किलोमीटर चलता है, और वह फिर बाईं ओर मुड़कर 7 किलोमीटर और चलता है। ठीक, जडेजा का मुँह किस दिशा में है? पूछ रहा जडेजा का मुँह किस दिशा में है। तो इसको हम दोस्तों देखते हैं। इसमें दायां बायां कहा गया है। जो दाएं बाएं का मतलब होता है, सबसे पहले हम एक दिशा दूरी के हल करने के लिए सबसे पहले ये इसको लिख लेते हैं, क्या कहते हैं, एक वेन डायग्राम बना लेते हैं। वेन डायग्राम जैसे, तो ये हमारी ये दिशा पूरब हम मानते हैं, ये पश्चिम होती है, ये उत्तर होती है, और ये दक्षिण दिशा हमारी हो जाती है।